हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंड प्रमेय को अंग्रेजी में फैक्टर थ्योरम कहते हैं। आइए गुणनखंड प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम, यदि बहुपद px में x की जगह a, यह a कहां से आया तो x माइनस a का शून्यक है, अर्थात x माइनस a बराबर 0, x बराबर a हो जाएगा। तो यदि बहुपद px में x की जगह a, जहां x है वहां a रखने पर यदि शेषफल pa बराबर 0 हो, px में x की जगह a रखा जाता है तो वह शेषफल प्रमेय कहलाता है। अगर वह शेषफल 0 आ जाए तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा। शेषफल अगर 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा और शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं होगा। दूसरा है, यदि x माइनस a बहुपद px का गुणनखंड हो, इसका विलोम है, उल्टा है। यदि x माइनस a बहुपद px का गुणनखंड हो तो px में x की जगह a रखने पर, x माइनस a में x की जगह a रखने पर शेषफल pa बराबर क्या होगा? 0 होगा। अगर x माइनस a px का गुणनखंड हो तो शेषफल 0 होता है। कह रहा है कि यदि बहुपद px में x की जगह a रखने पर, यह a कहां से आया तो x माइनस a का शून्यक है, px में x की जगह a रखने पर यदि शेषफल pa बराबर 0 हो, अगर शेषफल 0 हो तो x माइनस a px का गुणनखंड होता है। शेषफल 0 होने पर यह x माइनस a px का गुणनखंड होगा, और अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 होगा। गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 होगा, अगर शेषफल 0 होगा तो गुणनखंड होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर बताएं कि क्या x माइनस 1 निम्न का गुणनखंड है। हमें बताना है कि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक स्थिति में शेषफल निकालेंगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। एक उदाहरण पर विचार करते हैं। मान लीजिए 20 में हम 5 से भाग देते हैं, 5 के 20 में 5 से भाग दिए तो शेषफल आ गया 0। इसका मतलब क्या होगा, 20 का एक गुणनखंड 5 है, साथ ही 20 का एक गुणनखंड 4 भी है, ऐसा भी हम कहेंगे। 20 का एक गुणनखंड 5 है और 20 का दूसरा गुणनखंड क्या है, 4 है। कब? जब शेषफल 0 आ गया तब। अगर शेषफल 0 नहीं आता, मान लीजिए 21 होता और 21 में भाग देते 5 से, 5 के 20, शेषफल 1 आया। शेषफल कितना आया? 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 5 21 का गुणनखंड नहीं है, साथ ही 4 भी 21 का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। तो अगर इतना में हम x माइनस 1 से भाग दें और शेषफल 0 आ जाए तभी बता सकते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं। इसी तरह सब में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताना है, भाग देकर नहीं बताना है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताना है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है और शेषफल 0 न आए तो गुणनखंड नहीं है। तो आइए बनाते हैं। मान लिया कि px बराबर, इसको px माना, इस बहुपद को px माना, x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1। हमें शेषफल निकालना है, x माइनस 1 से भाग देना है। तो शेषफल क्या होगा, आप जानते हैं, शेषफल प्रमेय से p1 हो जाएगा। x माइनस 1 है, माइनस 1 है, प्लस 1 हो जाएगा p1। इसीलिए शेषफल बराबर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं p1, शेषफल बराबर p1 बराबर p के जगह पर p और x के जगह पर 1 हो गया। अब जहां जहां x है वहां वहां 1 कर दीजिए। 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 जोड़ 1 बराबर 1 प्लस 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस 2 1 2 जोड़ 1 कितना आ जाएगा, 1 आमदनी है, ये भी आमदनी है, तो 1 3 आमदनी 2 कर्ज, कितना आ जाएगा 1। तो शेषफल कितना है, तो इसीलिए शेषफल बराबर p1 बराबर कितना 1। क्या लिखेंगे, यहाँ
शेषफल बराबर नहीं है 0 के। शेषफल 1 आ गया, 1 आ गया अर्थात क्या आ गया, 0 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ 0 आता तो लिखते कि शेषफल 0 है। तो शेषफल 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। अतः x माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का अतः x माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। इस तरह आप बना लीजिए। आइए एक रूट वाला देखते हैं, रूट वाला देख लेते हैं। मान लिया कि px बराबर 2√2 एक्स क्यूब प्लस 5√2 एक्स स्क्वायर माइनस 7√2। शेषफल निकालना है, शेषफल 0 होगा तब ना बताएंगे गुणनखंड है। चलिए शेषफल बराबर x माइनस 1 से भाग देना है, शेषफल p1 हो जाएगा, x के जगह पर 1, अब जहां x है वहां 1 कर दीजिए। 2√2 गुना x क्यूब है, 1 क्यूब हो जाएगा, जो 5√2 एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7√2 बराबर 2√2, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 में 2√2 से गुना कीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा, प्लस 5√2, 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में गुना कीजिएगा 5√2 से तो 5√2 होगा माइनस 7√2। 2√2 है और 5√2 है, दोनों आमदनी है। 2√2 और 5√2 कितने हो गए, 7√2 हो गए, माइनस 7√2। 7√2 में से 7√2 घटेगा तो 0, इसलिए शेषफल बराबर p1 बराबर 0 आ गए। तो यहाँ शेषफल कितना आया है, 0। यहाँ शेषफल आया है 0। अतः x माइनस 1 इसका 2√2 एक्स क्यूब प्लस 5√2 एक्स स्क्वायर माइनस 7√2 का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है बताना हो तो क्या करेंगे, शेषफल निकाल देंगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न है होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है, बना लीजिए। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। सवाल यही रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। आपको बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं, या gx हो गया या px हो गया, तो gx px का गुणनखंड है कि नहीं, अर्थात इतना में इतना से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा या नहीं। तो क्या लिखिएगा, px बराबर इतना और gx बराबर इतना। शेषफल निकालना है आपको, शेषफल 0 आएगा तभी ना बताइएगा कि गुणनखंड है या नहीं। तो क्या लिखिएगा, शेषफल बराबर p x प्लस 1 से भाग देना है तो p माइनस 1 हो जाएगा। शेषफल बराबर p माइनस 1 निकाल दीजिए। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। इस तरह x प्लस 2 है, क्या हो जाएगा p माइनस 2। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है। px है इतना, x माइनस 3 से भाग दिया जा रहा है तो p3 का मान निकाल दीजिए। p3 0 आ गया तो है, अन्यथा नहीं है। जांच कीजिए कि बहुपद pt 2t प्लस a का गुणज है। गुणज है मतलब शेषफल 0 आ गया तो गुणज है, अन्यथा नहीं है। pt बराबर 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का गुणज है, अर्थात 2t प्लस 1 इसका क्या है, गुणनखंड है। जैसे कहा जाए कि 20 का एक गुणनखंड 4 है, 20 का एक गुणनखंड 4 है। ऐसा इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का गुणज 20 है, 20 का एक गुणनखंड 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 5 का गुणज 20 है। वही बात यहां भी है। बहुपद pt 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1
2t प्लस 1 का गुणज है, शेषफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे? शेषफल, आप जानते हैं जब इस रूप में हो तो शेषफल क्या होता है? शेषफल p माइनस 1/2, p माइनस 1/2, जहां जहां t है वहां माइनस 1/2 करके मान निकाल दीजिए। अगर शून्य आ गया तो लिखेंगे अतः pt इतना का गुणज है। गुणनखंड प्रमेय द्वारा साबित करें कि इतना x माइनस 1 से विभाज्य है। x माइनस 1 से विभाज्य है तो क्या कीजिएगा? शेषफल निकालिएगा। इसको लिख दीजिए px बराबर इतना, इसलिए शेषफल बराबर p1 0 आ गया तो गुणनखंड है। विभाज्य कह रहा है तो अगर आ गया तो विभाज्य है। सवाल ही है, उसी में थोड़ा चेंज करके दे रहा है। अब चौथा है, निम्नलिखित बहुपदों में से यदि x माइनस 2 प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है, दो बहुपद दिए गए, इसका भी गुणनखंड x माइनस 2 है और इसका भी गुणनखंड x माइनस 2 है, तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में हमें a का मान ज्ञात करना है। आइए इसे देख लेते हैं। चौथा का पहला हल कर रहे हैं। मान लिया कि x बराबर x³ प्लस ax² माइनस 2x प्लस a प्लस 4। अब हमें बताना है कि a की जगह पर क्या होगा, a का मान हमें ज्ञात करना है। अगर x माइनस 2 क्या है? बहुपद का गुणनखंड है। आप जानते हैं कि जब गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 होता है। गुणनखंड प्रमेय से अभी आप पढ़े हैं कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड होता है, और गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 आता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है, उसका भी है, तो अभी हम इसको बना रहे हैं। तो इस बहुपद का गुणनखंड x माइनस 2 है तो शेषफल 0 होगा। क्या कहें? चूंकि x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का अर्थात px का, तो चूंकि x माइनस 2 px का क्या है? गुणनखंड है। ऐसे सवालों में ऐसा पहले लिख देंगे, x माइनस 2 px का गुणनखंड है। गुणनखंड जब है x2 px का गुणनखंड है तो p2 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड होने पर शेषफल 0 आता है। शेषफल मतलब p2 बराबर 0। p2 है, p2 अब जहां जहां x है वहां 2 करके लिखिए, तो x³ है तो 2³ हो जाएगा, प्लस a x² है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x है 2 हो जाएगा, प्लस a प्लस 4 बराबर 0। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर 4 में से गुना कीजिएगा तो 4 है, माइनस 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 प्लस a प्लस 4 बराबर 0। तीनों अचर है, समान जाती है, तो 8 4 12 में से 4 घटेगा, कितना होगा? 8 हो जाएगा, और 4a प्लस है और a प्लस है तो 5a प्लस 8 बराबर 0, या 5a बराबर 8 प्लस से उधर जाएगा तो माइनस आएगा, तो 0 माइनस 8 तो माइनस 8 हो जाएगा। इसलिए ये बराबर कितना हो जाएगा? -8/5। यही आंसर हो गया। इस तरह आप इन दोनों प्रश्नों को बना लीजिए। आप कोई भी प्रश्न है गुणनखंड प्रमेय से संबंधित, अगर कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए या a का मान ज्ञात कीजिए तो ऐसे बनाइए। अगर कह रहा है कि बताइए कि गुणनखंड है कि नहीं, तो अगर बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं तो आप शेषफल निकालिए। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। 2 तरह के सवाल इसमें जनरली पूछे जाते हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। ये देखते हैं एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में यदि x माइनस a प्रत्येक का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। उसी तरह है, मान लिया कि इस बहुपद को px मानिए, फिर इसको px मान पर बनाइएगा। px बराबर कितना? x³ माइनस a² प्लस x प्लस 2। क्या है? x माइनस a गुणनखंड है, तो चूंकि x माइनस a px का
गुणनखंड है, इसलिए शेषफल कितना हो जाएगा 0। शेषफल क्या होगा पी एक्स माइनस ए है, शेषफल क्या होगा पी ए हो जाएगा, इसलिए पी ए बराबर 0। या अब जहां जहां एक्स है वहां वहां ही कर दीजिए, ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर ए है तो ए हो जाएगा, प्लस एक्स है तो ए हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने ए कर दिया, पी ए बराबर इतना हो गया, बराबर 0 है तो बराबर 0, या ए क्यूब ए स्क्वायर गुना ए, आधार समान है गुना है तो पावर को जोड़ देंगे, ए क्यूब हो जाएगा प्लस ए प्लस 2 बराबर 0, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस कर दिया, या ए प्लस 2 बराबर 0, या ए बराबर 0, 2 जो हो रहा है तो घटाएगा, इसलिए ए बराबर -2। यही आंसर होगा। इस तरह आप दूसरा भी बना लीजिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन केसी सिन्हा के मैथ में दिए गए हैं, एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, आप उन्हें बना लीजिए। कुछ और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे, उनको भी आप कंप्लीट कर लीजिए और टोटल प्रश्न को बनाते रहिए, और जितने नियम और सूत्र लिखाए जा रहे हैं उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।